हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम दुखों से घिरे हुए हैं। ज़िंदगी में चाहे जितना भी कुछ मिल जाए, कितनी भी आनंद मिल जाए, कितना भी खुशियाँ मिल जाए, लेकिन हमें ऐसा हमेशा लगता है कि हम दुखों से ही घिरे हुए हैं। उन आनंद, उन खुशियों का कोई मूल्य नहीं होता। ऐसा क्यों? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। थोड़ा गला में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि जब अब तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम ये मान कर चलते हैं कि हम दुखों से घिरे पड़े, और एक कहानी ऐसे ही शुरू होती है। एक इंसान था जिसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन जब भी किसी से मिलता था तो बोलता था, अरे यार ये दुख है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है। मतलब कभी खुश नहीं रहता था। अगर उसको ज़िंदगी में एक कोई प्रॉब्लम मिल जाए तो वो 10 दिन तक गाता रहता था। फिर कोई दूसरा मिल गया तो प्रॉब्लम, तो दूसरा बोलता रहता था, वो 10 दिन तक करता रहता। उसके दोस्त लोग ये परेशान हो गए इन चीज़ों से, तो उन्होंने बोला यार इसका कोई उपाय करना पड़ेगा। तो ऐसे ही किसी के यहाँ गए थे तो वहाँ एक पंडित जी मिल गए और बड़े ज्ञानी पुरुष थे। तो उन्होंने ये बात अपने दोस्त की वहाँ उनको बताई। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम मेरे पास लेके आओ। तो सारे दोस्त मिल के गए अपने उस दोस्त के पास, बोले कि अरे एक बड़ा सिद्ध पंडित जी, हम लोगों ने जो कुछ भी उपाय मांगा, जो कुछ भी पाने के लिए जो भी उनसे बोला, तो उपाय बताया, वो उसमें हम लोग को सिद्धि की प्राप्ति हुई है। अब आदमी क्या होता है ना कि आदमी इतना लालची होता है कि कितना भी कुछ मिल जाए, लेकिन अगर कोई ये लालच दिखा दे कि अरे यार आपको तो और कुछ भी मिल सकता है, तो बंदा 2 मिनट में एकदम भूल के और लग जाएगा कि भाई चलो कुछ और मिल जाए ज़िंदगी में। ये भी एक दुख का कारण ही है कि हमें कितना भी कुछ मिल जाए, लेकिन हम उसमें लगे रहते कि कुछ और मिल जाना चाहिए, कुछ और मिल जाना चाहिए इस चीज़ में। तो उसको बताया, वो लालच में कहा कि चलो भाई, क्योंकि उनको तो लेके जाना था उसके पास, तो वो लेके गए उनके पास। तो बोला ये पंडित जी, मैंने सोचा है कि बगल वाला जो मतलब 500 एकड़ का जो ज़मीन है, अगर मेरे को मिल जाए तो बड़ा खुश हो जाऊंगा मैं। तो कह रहा है कि वो मिल तो जाएगा आपको, लेकिन एक उपाय है। एक बगल में मेरे दोस्त ने क्लास शुरू किया है, जो हाथ से लोग को हंसाते वगैरह है वो लोग। तो उसको लोग मेरे से बोले कि मतलब बताइए जो क्लास कैसा चल रहा है। तो मैं 3-4 आदमी को भेजा वहाँ पे उनका ओपिनियन जानने के लिए। तो मैं आपको भी भेज रहा हूँ, आप आके बताइए कि मतलब आपका ओपिनियन वो क्लास के बारे में क्या है, कि वो एक सार्थक क्लास चला रहे हैं या सही है कि नहीं, कि लेकिन आपको 1 महीना लगातार जाना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब उनको लगा कि भाई 1 महीने का टाइम और 500 एकड़ ज़मीन, तो उनको लगा कि 500 एकड़ का पलरा भारी है, वो चल दिए। गए पहला दिन जब वहाँ पे उन्होंने जब सुनाना शुरू किया तो बड़ा खुश हुए वो लोग, हंस रहा है बंदा वो खूब। दूसरा दिन सुनाया तो लगा कि अरे यार तो कल ही सुनाया था। तीसरा दिन सुनाया तब भी कल। तो जो पहले दिन का आनंद और उनका ठाकेदार हंसी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। महीने जाते जाते वो दुखी हो गया, मतलब उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं था, बोर होने लगा, परेशान हो गया। बोला ये कब ख़त्म हो, अब 30 दिन में तो करना ही है क्लास, तो 30 दिन तक तो रहना ही है। 30 दिन बीतने के बाद वो गया गुरु जी के पास। कहा, तो कह रहे आपको कैसा क्लास लगा? कह रहा गुरु जी सब तो ठीक है, लेकिन पहला दिन तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब पहला दिन जो सुना रहे थे वो नया था। दूसरा दिन भी वही, तीसरा दिन भी वही, पूरे महीने वो चलाते रहे। अब एक ही
हंसाने का तरीका एक ही चुटकुला, अब महीने भर आदमी तो बोरी हो जाएगा ना पहले के जान के। कह रहा बस गुरुजी ने बोला देखो, एक खुशी को, एक खुशी के साधन को, एक चुटकुले को आप महीने भर नहीं चला सकते। महीने भर एक चुटकुले की खुशी को नहीं खींच सकते, लेकिन एक दुख के कारण को आप महीनों के सालों भर खींचते चले जाते हो। आप भूलते नहीं है, पूरी ज़िंदगी वो दुख को याद करते रहते हो, सालों बीत जाते हैं, लेकिन आपको याद रहेगा कि उस दिन मेरे साथ दुखद घटना हुई थी। तो जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे कि दुख एक ही बार आता है, उसको बार बार गिनाने से दुख, कोई नया दुख नहीं हो जाता, कोई दुख में नया चीज़ नहीं आ जाता। अगर आप एक बार की खुशी से बोर हो जाते हो दोबारा सुनने में, या दोबारा वही चीज़ आपको मिला जाए, रसगुल्ला भी अगर प्रतिदिन खिलाया जाए आपको, तो आप बोर हो जाओगे। तो अगर कोई दुख का कारण एक बार आता है तो आप उसको सालों भर क्यों कैरी करते हो? उसको भी फॉरगेट करो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। जिंदगी में कब तक एक दुख को चलाते जाओगे? और हमारे सारे लोग की यही आदत है कि हम अपने दुखों को ऐसे ही चलाते रहते हैं साल दर साल, और उसमें अपने को लगाए रहते हैं, अपनी पूरी एनर्जी झोंक डालते हैं, वो से बाहर नहीं निकल पाते। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद। मिलेंगे किसी और वीडियो में।